नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। उपचार के साथ साथ परामर्श सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आयुष चिकित्सक, स्टाफ नर्स, एएनएम एवं परामर्श का जिला स्तरीय 5वां और 6ठा बैच का प्रशिक्षण का आयोजन जिला सदर अस्पताल सभागार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कुमकुम ने किया। उन्होंने बतलाया कि चिकित्सा के साथ साथ परामर्श भी जरूरी है। उन्होंने सभी को परामर्श के सिद्धांत, महत्व एवं परामर्श के गुण के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा सभी को निर्देश दिया कि अपने अपने संस्थान में सभी को परिवार नियोजन के ऊपर परामर्श जरूर दें तथा उन्हें परिवार नियोजन के साधन अपनाने के निर्णय लेने में सहयोग करें। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशिक्षण के उपरांत हर माह इसकी समीक्षा की जाएगी और इस सेवा को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसका प्रशिक्षण राज्य के द्वारा नामित 3 मास्टर प्रशिक्षक संगीता त्रिपाठी, ममता कुमारी एवं मंजू कुमारी के साथ साथ पीरामल से प्रीतीश कमल एवं राजीव रंजन के द्वारा दिया गया। इस प्रशिक्षण में एकंग रिसराया, हिलसा, बिहार शरीफ एवं हरनौत के प्रतिभागियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। आरती कुमारी हरनौत काउंसलर ने कहा कि इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में परिवार नियोजन के विषय पर चर्चा की गई। सरकार भी इस प्रोग्राम के लिए प्रयासरत है। आने वाले समय में हो सके इस पर बिल भी लाया जा सकता है, जो काफी सराहनीय होगा। आज सदर अस्पताल के सभागार में जो मीटिंग चल रही है आप लोग के बीच, काउंसलिंग पर है और उसके लिए प्रशिक्षित काउंसलर लोग आए हुए हैं, जो कि हमारे CHO, ANM और थोड़े आयुष चिकित्सक भी हैं। इसमें उन लोग को काउंसलिंग के बारे में बताया जाए, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि अभी कुछ समय से परिवार नियोजन का सही ढंग से प्रचार प्रसार में कमी आ रही है, जिससे कि लोग उसके डेटा में भी कमी आ रही है और लोगों की जानकारी भी कम हो रही है। तो हम लोग का ये मानना है, या बिहार सरकार का यही मानना है कि लोगों को काउंसलिंग परामर्श देने की कला को बताया जाए कि कैसे वो समुदाय में जाके सभी पब्लिक सेक्टर में अपने मीटिंग में, गांव में जो मीटिंग होती है या उनके यहाँ जो आउटडोर में आते हैं पेशेंट लोग, उसको समझाएं और उनको सही प्रशिक्षण परामर्श का दें, और जिससे कि वो परिवार नियोजन के साधनों का उचित उपयोग करें और अधिक से अधिक करें। आप अपना नाम पद नाम के साथ बताइए। मैं डॉक्टर कुमकुम ACMO हूँ, नालंदा। किस तरह के प्रशिक्षण देने आए हैं? यहाँ हम लोग 2 दिवसीय परिवार नियोजन के काउंसलिंग का है। काउंसलिंग का स्किल क्या है, सिद्धांत क्या है, कैसे काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग एक इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से सारी चीज़ों को डिटेल्स में बताया जाता है, समझाया जाता है, और इसी के विषय पर विशेष रूप से हम लोग 2 दिन तक चर्चा करना है हम लोगों को इसमें। मेरा नाम संगीता त्रिपाठी है, मैं फैमिली प्लानिंग काउंसलर चंडी से हूँ। किस तरह का प्रशिक्षण लेने के आए हैं? हम 2 दिवसीय काउंसलर प्रशिक्षण यहाँ पे है, जिसमें आयुष चिकित्सक भी हैं, CHO है, ANM है। हम लोग सभी लोग यहाँ पे प्रशिक्षण लेने के लिए आए हुए हैं मीटिंग हॉल में। किस विषय पर प्रशिक्षण चल रहा है? काउंसलिंग पे, परिवार नियोजन का काउंसलिंग कैसे किया जाता है, उस पे चल रहा है। उसके बारे में 2 शब्द बोलिए। आज के संदर्भ में जो देख रहे हैं बढ़ती हुई जनसंख्या, उस जनसंख्या को नियंत्रण करना और एक अच्छे बच्चे, एक स्वस्थ बच्चे का पालन लालन हो, कम संख्या में बच्चे हो हमारे, जिसकी देखरेख माता पिता के द्वारा अच्छी तरह से, उनकी हेल्थ की अच्छी तरह से भली भांति पोषण और न्यूट्रिशन से रिलेटेड या बीमारी से रिलेटेड जितने भी तरह के इश्यूज हैं एक परिवार, एक बच्चे में आते हैं, उन तमाम चीज़ों को एक माँ बाप को अच्छी तरह से देखभाल करना। तो इसमें परिवार नियोजन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अधिक संख्या में बच्चे होंगे तो देखभाल अच्छा से नहीं होगा, उनका पालन पोषण अच्छा से नहीं हो पाएगा। सरकार का इसमें क्या सहयोग है? सरकार का सहयोग है, अनेक तरह का परिवार नियोजन के लिए अलग अलग विधि के द्वारा उसको परिवार नियोजन के लिए पिल्स के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा, अन्य मेथड के द्वारा उसको रोकथाम के लिए कि अधिक जनसंख्या में बच्चे पैदा ना हो और कम संख्या में और अच्छे से उनका लालन पालन हो। किसी एक समुदाय के लिए परिवार नियोजन के सब जाति धर्म के लिए है? सभी जाति धर्म के लिए है। इसका पालन सभी जाति धर्म वाले कर रहे हैं? देखिए, अब इसका तो अब कुछ समुदाय में जो मानसिकता है
रूढ़िवादिता है या उनको अंधविश्वास या अंध धार्मिक विश्वास जिसको कहा जाए, धर्मांध कहा जाए, तो ऐसा भी कुछ है समुदाय में। तो उसको नहीं हम लोग ये करेंगे, क्योंकि सरकार का जो है हमारे देश के हित में जो कार्य हो उसी को उचित हम समझ के वही हम राय लोगों को परामर्श देंगे। नहीं मानने वाले देश के नागरिक नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, नागरिक हैं लेकिन अज्ञानवश उनके अंदर इस बात की जानकारी अच्छी तरह से नहीं है। तो हम प्रयास करेंगे उनको जानकारी दें, इसके लाभ हानि को बताएं और आगे का भविष्य कैसा होगा उनके परिवार का उसके बारे में उसको उनकी जानकारी तो वो इस योजना में कैसे जुटेंगे जो नहीं मान रहे आज तक? हमारे पास आएंगे और उनकी समस्याओं को हम जब समझेंगे, कुछ समस्याएं बिना बताए हुए भी डॉक्टर समझ जाते हैं। जो वो अगर आए हैं बच्चों की संख्या अधिक लेके, कुछ बीमारियां ऐसी है कि जो बहुत ज़्यादा कंटेजियस होता है, महामारी के जैसा, एक बच्चे को हुआ फ्लू तो अनेक बच्चे को होगा। तो उस घर में थोड़ा सा अगर हम थोड़ा भी दिमाग लगाएं कि हाँ अगर शायद इतने बच्चे ना होते, कम संख्या में होते तो बच्चे कम बीमार पड़ते, माँ बाप के ऊपर भी कम उसका हर रूप से प्रेशर आता और इजीली बच्चे को कम संख्या में बच्चों को अच्छी तरह से देखभाल हो पाता और बच्चे भी अच्छे होते और भी उनके भविष्य का जो भी और भी जो उनका लालन पोषण के संदर्भ में जो भी उसकी व्यवस्थाएं होती तो वो कम बच्चों में अच्छी तरह से होती। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर ललिता कुमारी, आयुष चिकित्सक, होम्योपैथ। कहाँ पोस्टिंग है? मैं APSC त्यूरी। आप आज किस विषय के पर चर्चा करने यहाँ आए हैं? यहाँ पे आज 2 दिवसीय परामर्श के ऊपर चर्चा करने के लिए आए हैं ताकि लोगों को हम कैसे परामर्श दे पाएँ, चाहे वो परिवार नियोजन से संबंधित हो या अन्य किसी और चीज़ों से संबंधित हो। परिवार नियोजन के प्रति आपका क्या सुझाव है? परिवार नियोजन के प्रति मेरा यही सुझाव है कि जो हमारे देश का जनसंख्या का बढ़ना है उसको स्थिरीकरण करना है। नियंत्रण मतलब उसको पूरे तरीके से रोकना नहीं है, बल्कि स्थितीकरण मतलब एक वे में वो चले, ना कि एकदम बढ़ जाए ना ही एकदम कम जाए। क्या आपको लगता है कि सरकार इसके लिए भी बिल लाएगी भविष्य में? बिल्कुल लाएगी और सरकार तो इसके बारे में सोच रही है, जनसंख्या नियंत्रण बिल के बारे में। क्या आप लोग के लाख प्रयास के बाद भी कितने लोग धर्म समुदाय के नहीं मानने वाले हैं? नहीं मानने वाले हैं, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, और कोशिश लगातार हो रही है। अगर कोशिश नहीं होती तो शायद अभी जनसंख्या और भी ज़्यादा होती, इसलिए अभी नियंत्रण में चल रहा है। आपको नहीं लगता सरकार अगर कोई इस पर बिल ला देगा तो फिर पूर्ण रूप में उस पर अमल होगा? बिल्कुल, तो बिल लाने के लिए सरकार सोच रही है और वो मे भी आगे फ्यूचर में आए, तो जिससे जनसंख्या में बिल का समर्थन करते हैं? बिल्कुल मैं करती हूँ और आना भी चाहिए, जो देश के लिए सही है। आप अपना नाम बताइए। मैं आरती कुमारी, काउंसलर, हरनौत ब्लॉक से। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नालंदा न्यूज़।